बड़ी खबर एनसीबी की पूछताछ में सारा अली खान ने खुद ड्रग्स लेने से किया इनकार। हालांकि सारा ने दावा किया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। सारा ने एनसीबी से कहा कि दोनों का ब्रेकअप पिछले साल जनवरी में हो गया था। सारा ने यह भी जानकारी दी कि वो सुशांत के साथ कई बार लोनावला के फार्म हाउस पर भी गई थी। उन्होंने कुछ समय सिगरेट जरूर स्मोक किया लेकिन ड्रग्स कभी नहीं ली। हालांकि सुशांत ने फार्म हाउस पर कुछ मौकों पर बीट जरूर स्मोक की, यह भी सारा अली खान ने पूछताछ में बताया। रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर ड्रग्स लेने की बात पर सारा अली खान ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। तो आपको बता दें, सारा अली खान ने यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जरूर लिया करते थे, बीट जरूर लिया करते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। सारा ने खुद के ड्रग्स लेने से साफ तौर पर इनकार किया। आपको बता दें, सारा अली खान से भी पूछताछ हुई है। सारा अली खान ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि सुशांत के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो दरअसल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। और यह भी कहा कि सुशांत के साथ कई बार लोनावला के फार्म हाउस पर भी गई थी। उस वक्त सिगरेट जरूर स्मोक की लेकिन ड्रग्स कभी नहीं ली। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त एनसीबी दफ्तर से। इसके अलावा आशीष दीक्षित भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ हैं और साथ ही विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिवाकर, आपके पास आते हुए क्या बता रहे हैं एनसीबी सूत्र, क्या कहा सारा ने? देखिए, साफ तौर पर सारा अली खान से रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारे सवाल किए गए, लेकिन रिया चक्रवर्ती से जुड़े एक सवाल का भी जवाब सारा अली खान ने साफ साफ नहीं दिया है। गोलमोल वो जवाब घुमाती रही है लगातार एनसीबी के अधिकारियों को, लेकिन साफ तौर पर एनसीबी भी उस पर अड़ी हुई है कि आखिर रिया चक्रवर्ती को आप कैसे जानती हैं, रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आप आई कैसे? क्या रिया चक्रवर्ती की आपसे मुलाकात किसी शूट के दौरान हुई थी या फिर आप पहले से उन्हें जानती हैं? ये तमाम सवाल उनसे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ ड्रग कनेक्शन से जुड़ा सवाल कि आखिर क्या आप रिया के साथ ड्रग्स लेती थी, रिया किन किन ड्रग पेडलरों के संपर्क में थी? क्योंकि सारा अली खान से जब ये पूछा गया कि क्या आप किन किन ड्रग पेडलरों के संपर्क में थी तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि मैं किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में नहीं थी। तो ऐसे में जो रिया चक्रवर्ती हैं जिन्होंने उनका नाम लिया था, उनसे जुड़े सवाल को लेकर सारा बिल्कुल भी जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रही हैं, गोलमोल जवाब दे रही हैं, एनसीबी के अधिकारियों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अहम कि केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े की टीम उनसे लगातार इसीलिए दो बड़े अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आशीष, सारा अली खान ने कहा कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, वो ड्रग्स नहीं लेती थी। रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम लिया लेकिन उन तमाम बातों से मुकर गई सारा अली खान। सबके सब सुशांत पर ही मामले को डालते हुए दिख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने भी यही कहा था, सारा भी यही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है और ऐसे में सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, ये सभी जितने भी हैं अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सीधे से खारिज कर रहे हैं और सारा आरोप जो है वो सुशांत सिंह राजपूत पर डाल रहे हैं। मामले में सबसे अहम बात यह है कि सारा अली खान ने बताया कि 2019 जनवरी में उनका ब्रेकअप हुआ था सुशांत सिंह राजपूत से, लेकिन उस दौरान भी वो जो है रिलेशनशिप को लेकर वफादार नहीं थे, इस वजह से ब्रेकअप हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोनावाला के फार्म हाउस पर जब जाते थे तो वहां पर सुशांत सिंह राजपूत बीड़ लेते थे और कई बार इन्होंने फ्लेवर्ड हुक्का और कुछ सिगरेट ही ट्राई किए हैं। और सबसे अहम बात, इस मामले में जब पूछताछ हो रही थी तो एनसीबी के अधिकारियों ने सुशांत सिंह राजपूत के और सारा अली खान के चैट उनके सामने रख दिए और ड्रग से जुड़े हुए, ड्रग पेडलर से जुड़े हुए जानकारी मांगी, जिसमें करमजीत का और आनंद का भी नाम शामिल था, जो कंसाइनमेंट जो है वो सारा अली खान के पास भेजने वाले थे, जिसको लेकर सारा अली खान साफ तौर पे मुकर गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की कोई भी जानकारी किसी भी ड्रग पेडलर्स को वो नहीं जानती है, उन्होंने कभी कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं की है। उन्हें ये पता था कि जो है सुशांत सिंह राजपूत बीड़ लेते हैं, लेकिन वो जो है कभी कहां से आता है वो उनको पता नहीं है। इसके अलावा आनंद और करमजीत को वो कभी जानती ही नहीं थी, लिहाजा उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जो रिलेशनशिप था वो 2019 में खत्म होने के बाद कभी भी जो है वो सुशांत से संपर्क में नहीं थी। आनंद को नहीं जानती है, करमजीत को नहीं जानती है और कुछ नहीं पता, सारा अली खान ने कहा। फिर रिया ने क्यों नाम लिया आनंद? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बड़ा सवाल ये कि रिया चक्रवर्ती ने तो सारा अली खान का नाम लिया था, अब कह रही है कि ड्रग्स पैडलर्स को वो नहीं जानती है, करमजीत को नहीं जानती है, तमाम लोगों को नहीं जानती है। और आशीष तो बता भी रहे हैं कि एक असाइनमेंट भी जाने वाला था। जी देखिए गायत्री, पूछताछ में वो भली किसी बात को नकार दें या स्वीकार कर लें, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रिया चक्रवर्ती ने शुरुआत में हर चीज़ को मना कर गई, वो सिरे से खारिज कर गई, लेकिन जब दीपेश के बयान कराए गए, जब शौविक के बयान कराए गए, जब सैमुअल मिरांडा के बयान कराए गए, उन्होंने सीधे सीधे जो गवाही है वो रिया के खिलाफ दी। ये एक आधार बना रिया की गिरफ्तारी के आगे के लिए रास्ता।
तो यहाँ पर जो एनडीपीएस में जो बयान होते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण की बात की जाए, सारा या श्रद्धा की बात की जाए या रिया चक्रवर्ती की बात की जाए, इनके किसी के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। केवल व्हाट्सएप चैट थी, सीडीआर थी, कुछ ड्रग पेडलर्स के व्हाट्सएप चैट थे, उसके आधार पर यह चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, क्योंकि बयान उनके खिलाफ दिए गए थे। बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ दीपिका पादुकोण को भी यह बात बताई गई कि आपके खिलाफ दिया गया बयान आपको काफी मुश्किलों में डाल सकता है, लेकिन करिश्मा टूटने को तैयार नहीं हो रही थी, वो लगातार रटा रटाया जवाब दे रही थी। उधर एनसीबी हेडक्वार्टर में भी सारा श्रद्धा यही कर रही हैं, वो कई चीजों से मुकर जा रही हैं, लेकिन एनसीबी के पास बोटमैन का बयान है, एनसीबी का रईस का बयान है, एनसीबी के पास अब्बास का बयान है जो सुशांत के ड्राइवर थे, एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती का बयान है। ये चार अहम बयान है, बैंक खाते की डिटेल है, कई व्हाट्सएप चैट है जया शाह और श्रद्धा के बीच की सीबीडी ऑयल की चैट से। इसको आखिर कैसे नकार सकती हैं अभिनेत्रियां? बिल्कुल, वो तो जस्टिफाई करना होगा कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने क्यों आपका नाम लिया। इस सब के बीच बता दें अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर के ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने पूछताछ की, और इस वक्त की बड़ी खबर ये न्यूज 18 को एनसीबी सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण एक बार फिर अपनी लीगल टीम के साथ करेंगी बैठक, जिसमें आज करीब 6 घंटे तक हुई पूछताछ पर चर्चा होगी। खबर यह भी कि एनसीबी दीपिका को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि दीपिका के कई सवालों के जवाब पर एनसीबी संतुष्ट नहीं है और इसीलिए लीगल टीम के साथ एक बार फिर से बैठक करेंगी। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, जो दीपिका पादुकोण के घर के बाहर मौजूद हैं। दीपिका पादुकोण एक बार फिर से एक्सक्लूसिव जानकारी ये न्यूज 18 इंडिया को मिल रही है आशीष कि दीपिका पादुकोण एक बार फिर से अपनी लीगल टीम के पास बैठेंगी। जी बिल्कुल, लगभग 5 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीपी ने कई ऐसे सवाल खड़े किए जिसका जवाब देने के लिए दीपिका कतरा रही थी। इसी के लिए और एनसीपी के जो जुड़े सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारे जो जवाब दीपिका ने दिए वो ऐसे लग रहे हैं कि उन्हें किसी ने सिखाया हुआ है। पूरी तैयारी के साथ वो इस पूछताछ के लिए गई थी। करीब 5 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद दीपिका लौटी हैं अपने प्रभा देवी स्थित अपने घर पे। आपको बताएंगे कि जब 20वें माले पर वो रहती हैं, अभी वो अपने पति रणवीर सिंह के साथ मौजूद हैं। कुछ ही समय में जो बताया जा रहा है कि फिर एक बार लीगल टीम के साथ दीपिका की मीटिंग होगी और आने वाले दिनों में फिर एक बार जब लीगल टीम के साथ करेंगी मीटिंग। पहले एनसीबी पूछताछ का सामना करने से पहले भी उन्होंने लीगल टीम के साथ मीटिंग की थी और अब एक बार फिर, यानी कि दीपिका पादुकोण भी जानते कि हो सकता है उनको एक बार फिर से बुलाया जा सकता है। इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा कपूर ने एनसीबी अधिकारियों से पूछताछ में बताया कि सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल उन्होंने दवा के तौर पर किया है। साथ ही श्रद्धा ने जया शाह के साथ चैट की बात भी कबूल की है। तो श्रद्धा कपूर ने सीबीडी ऑयल लेने की बात कबूल की है। आशीष, ये कितना बड़ा कबूलनामा और क्या श्रद्धा कपूर की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही है कि सारा और श्रद्धा दोनों रटे रटाए बयान दे रही हैं। जी, सीबीडी ऑयल को लेकर जया शाह के साथ अपने चैट्स को श्रद्धा कपूर ने कबूल तो कर लिया, लेकिन एक बात जो एनसीबी अधिकारियों के सामने उन्होंने खड़ी की, उन्होंने कहा कि ये सीबीडी ऑयल जो है ऑनलाइन जो है वो भी बिकता है, तो ऐसे में उन्होंने कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं ली है जो कि पूरी तरह से ड्रग्स के तौर पे हो। उन्होंने जया शाह से बस डिस्कशन किया था, जानकारी मांगी थी कि सीबीडी ऑयल उनके लिए किस तरह से थकावट, क्योंकि लगातार शूटिंग का जो लंबा दौर होता है ऐसे में थकावट होती है, जो शरीर में कमजोरी पैदा होती है, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जानकारी ली थी। और एक बार सीबीडी ऑयल उन्होंने इस्तेमाल भी किया था, लेकिन वो भी उन्होंने जया शाह से मंगाया था, लेकिन जो है उन्होंने इसे ड्रग्स के तौर पे कभी भी जो है नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि लिया भी नहीं था, केवल एक बार इस्तेमाल किया था। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही है और कहा है कि एक बार ही केवल ये चैट हुई थी जया शाह के साथ, जिसमें ड्रग्स को लेकर नहीं बल्कि लगातार जो काम के पीरियड्स हैं उसमें एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे उन्होंने सीबीडी ऑयल को इस्तेमाल किया था। इस तरह से उन्होंने अपने जो लीगल चीज है उसे दिवाकर बता रहे हैं, आशीष सिंह कह रहे हैं कि एक दवा के तौर पर वो ये दिखाने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसी कोई प्रतिबंधित चीज नहीं ली है और एक बार ही उन्होंने चैट की बात भी कबूल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये कबूल उन्होंने किया कि सीबीडी ऑयल, लेकिन जया शाह से भी पूछताछ हुई है, उन्होंने भी तो बहुत सारी बातें उगली होंगी।
देखिए, जया शाह ने खास तौर पर श्रद्धा कपूर को लेकर कई सारे खुलासे किए थे, जैसे कि श्रद्धा कपूर ये स्टेटमेंट दे रही है फिलहाल पूछताछ के दौरान कि वो सिर्फ एक बार जया शाह से उनकी चैट हुई, जबकि जया शाह ने साफ तौर पर अपने स्टेटमेंट में कहा था, जिसका खुलासा न्यूज 18 इंडिया ने साफ तौर पर किया था कि जया शाह ने ये कहा है कि वो कई बार श्रद्धा कपूर के लिए CBD ऑयल ड्रग्स जो है वो मंगवाती रही हैं ऑनलाइन। और ऐसे में अब एनसीबी के पास जया शाह का वो बयान भी है, और अब जिस तरह से श्रद्धा कपूर बोल रही है, दोनों के बयानों में विरोधाभास है, और ये संभावना इस बात की बढ़ा रहा है कि हो सकता है कि एनसीबी की टीम श्रद्धा कपूर और जया शाह दोनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ करे, और अगर बयानों में विरोधाभास मिलता है तो फिर श्रद्धा कपूर की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और जया शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी। और ऐसे में देखो कि लगातार ये कह रही हैं, लगातार ड्रग्स लेने की बात से वो इनकार कर रही हैं, मुकर रही हैं सवालों के जवाब में। तो ऐसे में अब एनसीबी के पास यही विकल्प बचता है कि वो जया शाह को एक बार फिर से समन करे, पूछताछ के लिए बुलाए, और फिर श्रद्धा कपूर को उनके सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, तब कई सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो अकेले पूछताछ चल रही श्रद्धा कपूर की एनसीबी के साथ, तो उसमें वो तमाम सवालों के जवाब और खासतौर पर ड्रग्स से जुड़े सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं दे रही, उसे मुकर जा रही हैं। और यही हाल सारा अली खान का भी है, लगातार ड्रग्स से जुड़े सवाल एनसीबी की टीम कर रही है, लेकिन साफ साफ जवाब बिल्कुल नहीं दे रही है, बल्कि टाल मटोल कर रही है सवालों के जवाब में। ये पूछताछ के जो घंटे हैं, आनंद, क्या ये भी बताते हैं कि सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं लेकिन एनसीबी संतुष्ट नहीं है? जी देखिए गायत्री, इस बीच एक खबर ये आ रही है कि अब तक की जो जांच हुई है एसआईटी की, उसकी एक रिपोर्ट डीजी को सौंपी जाएगी, और संभवतः यह है कि दिल्ली में जाके ये रिपोर्ट सौंपी जाए, और उसके बाद आगे का खाका तैयार किया जाएगा कि कैसे बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पे जो 15/2020 की जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ था, उस पे आगे की जांच कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि 3 महीने का वक्त होता है चालान पेश करने के लिए, जिसे पुलिस की भाषा में चार्जशीट कहते हैं। तो एनसीबी 3 महीने का वक्त है, उसे इस पूरे नेक्सस का जो तैयार करेगी, पूरा निचोड़ रहेगा जो तफ्तीश का, उसका चालान करने के लिए 3 महीने का वक्त होता है। तो पूरी तैयारी जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है, दिल्ली की टीम अपनी तैयारी कर रही है, और मुंबई की टीम समीर वानखेड़े की 16/2020 की अपनी तैयारी कर रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अभी बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि मुंबई की टीम एक और पैरेलल जांच कर रही है। जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंप्लेंट दिया था राकेश अस्थाना डीजी को, उसकी जांच भी चल रही है मुंबई हेडक्वार्टर में एनसीबी के। तो अभी कई फिल्म स्टार रडार पर हैं, उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। दीपिका पादुकोण की भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि आज वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई। उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है, करिश्मा को फिर से बुलाया जा सकता है, जया शाह को फिर से बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, इन सभी को फिर से बुलाया जा सकता है। हो सकता है कि इस बार तो आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाए। इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी से करण जौहर समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्षितिज प्रसाद करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस का स्टाफ रह चुका है, और क्षितिज से अब तक हुई पूछताछ में एनसीबी को यह पता चला है कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे क्षितिज प्रसाद के जरिए ड्रग्स खरीदते थे। उसने खुद भी ड्रग्स इस्तेमाल करने की बात कबूल की है। इस कबूलनामे के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल एनसीबी की टीम उसे मेडिकल जांच के लिए लेकर गई है, लेकिन सवाल यह कि जिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, जिन बड़ी सेलिब्रिटी को ड्रग्स मुहैया कराने की बात क्षितिज ने कही है, वो कौन कौन है? क्या वो करण जौहर तो नहीं है? दिवाकर, ये बड़ा सवाल, क्योंकि क्षितिज कह रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए वो ड्रग्स मुहैया करवाते थे। उन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों में, बड़े हस्तियों में, क्या करण जौहर तो नहीं? देखिए, कल जब क्षितिज प्रसाद से पूछताछ चल रही थी, इसी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी जो एनसीबी मुंबई का दफ्तर है, और उसी दौरान पूछताछ चल रही थी रकुल प्रीत से। दिल्ली एसआईटी की टीम उनसे जो कोलाबा का गेस्ट हाउस है एनसीबी का, वहां पर वो पूछताछ कर रही थी। क्षितिज प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी कैसे, गिरफ्तारी हुई कैसे? पूरे रात 1 बजे तक जो है करीब उनसे पूछताछ हुई यहाँ, और उसके साथ ही रकुल प्रीत ने यह खुलासा किया कि क्षितिज प्रसाद जो है वो 4 बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटियों को जो है वो ड्रग्स मुहैया कराता था। वो लगातार जो है ड्रग्स खरीदता था, हर दिन ड्रग्स खरीदता था, और उसने मुझे भी जो है खास तौर पर अप्रोच किया था इसके लिए। ये खुलासा जो है रकुल प्रीत ने कल दिल्ली एसआईटी की टीम के सामने किया था, जिसके बाद केपीएस मल्होत्रा तुरंत यहां पर पहुंचते हैं, वो कॉपी लेकर रकुल प्रीत के स्टेटमेंट की, और उसके बाद उनसे पूछताछ करते हैं, और उसके पूछताछ के बाद ही मुश्किलें बढ़ जाती है। 1 घंटे केपीएस मल्होत्रा यहां पर क्षितिज प्रसाद से पूछताछ करते हैं, और उसके बाद ये संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है अधिकारी तो चले जाते हैं, लेकिन क्षितिज प्रसाद
इसी दफ्तर में पड़े रह जाते हैं। तो अब माना ये तभी तय हो गया था कि क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी फिलहाल तय हो गई है, लेकिन आधिकारिक गिरफ्तारी आज दिखाई गई है, जिसके बाद मेडिकल के लिए ले जाया गया। उसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उनकी रिमांड की मांग की जाएगी। क्योंकि क्षितिज प्रसाद एक ऐसा शख्स है जिसको मुंबई एनसीबी की टीम उसके घर पर छापा मारा था, तब उसके बाद जो है क्षितिज प्रसाद वहां कोऑपरेट नहीं कर रहा था, जिसके बाद उठाकर उसको एनसीबी की टीम यहां लेकर आई, सबूत मिला, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। आशीष सिंह, आपके पास आते हुए सबूत मिला, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। करण जौहर का स्टाफ भी रह चुका है क्षितिज प्रसाद। करण जौहर जिनके घर पर पार्टी हुई थी, इसका वीडियो भी हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिनमें बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं में से एक दीपिका पादुकोण भी, जिनसे आज पूछताछ हुई। अब सवाल यह है कि कौन कौन लोग थे जिनको क्षितिज ड्रग्स मुहैया करवाता था? क्या उसमें करण जौहर भी हो सकते हैं? क्या ये जो फिल्म इंडस्ट्री के तमाम जो बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, चाहे अर्जुन कपूर की बात हो, रणबीर कपूर की बात हो, वरुण धवन की बात हो, क्या ये लोग भी उसमें शामिल हैं? गायत्री, सबसे अहम बात यह है कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा, जिन दोनों की गिरफ्तारी, इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद, पूछताछ के बाद, कल देर रात एनसीबी ने की 6 टीमों ने अंधेरी वर्सोवा के कई ड्रग पेडलर्स के यहां पे छापे मारे हैं। उनके पास से ड्रग्स बरामदगी की गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसी के आधार पर जो है क्षितिज प्रसाद को अरेस्ट दोपहर को आज दिखाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि इसको लेकर धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से कल करण जौहर ने पहले ही स्टेटमेंट जारी करके साफ तौर पे कह दिया कि मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुभव चोपड़ा का कोई भी संबंध नहीं रहा है। वो केवल 2 छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है 2012 और 2013 में 11 और 12 में संपर्क में आए थे, जबकि क्षितिज प्रसाद उनकी एक सिस्टर कंपनी, धर्मा प्रोडक्शन की एक सिस्टर कंपनी ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो कि प्रोजेक्ट बंद हो गया और उसके बाद वो हट गए थे। यानी कि और साफ तौर पर उन्होंने, करण जौहर ने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी निजी जीवन में क्या करता है उसका धर्मा प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और वो इन दोनों ही व्यक्तियों को नहीं जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल। आशीष दीक्षित, मैं इसी पर आना चाहूंगी। भले ही स्टेटमेंट करण जौहर की तरफ से जारी किया गया हो, करण जौहर कह रहे हैं ना ये बात तो, लेकिन इसके अलावा क्षितिज प्रसाद ने क्या खुलासा किया होगा? इंपॉर्टेंट तो ये भी रहेगा। इस सबके बीच एक बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धा कपूर ने 5.5 घंटे से उनसे लगातार पूछताछ की गई है, और उसमें उन्होंने जो कबूल किया है उसके बारे में जानकारी की सीबीडी ऑयल की बात उन्होंने कबूल की है। और साथ ही श्रद्धा कपूर ने कहा कि दवा के तौर पर उन्होंने दरअसल सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल किया था। सारा अली खान से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि श्रद्धा कपूर से 5.5 घंटे से लगातार चली है पूछताछ। दिवाकर, क्या अपडेट अभी भीतर से मिल पा रहा है आपको? देखिए, इस वक्त जो है समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा दोनों बड़े अधिकारी जो हैं श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर रहे हैं, और जिस तरह से लगातार जो सीबीडी ऑयल की चैट सामने आई थी श्रद्धा कपूर की और जया शाह के बीच में, उसी को लेकर पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ कितनी बार, क्योंकि लगातार श्रद्धा कपूर जो है ड्रग्स से जुड़े सवालों को लेकर उसके जवाब नहीं दे रही हैं, मुकर जा रही हैं या फिर टाल मटोल कर रही हैं जवाब देने में। तो ऐसे में अब लगातार दोनों अधिकारी जुटे हुए हैं कि किसी तरह जो उनके हाथ सुराग लगे हैं, उस सुरागों के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके सामने वो सुराग रख दिए गए हैं कि अगर आप ये कह रही हैं कि आप ड्रग्स नहीं लेती हैं, या फिर सीबीडी ऑयल सिर्फ आपने एक बार लिया था, फिर जया शाह का जो बयान है उसमें साफ साफ तौर पर आपके खिलाफ ये कह रही हैं कि उन्होंने श्रद्धा कपूर के लिए खासतौर पर कई बार ऑनलाइन सीबीडी ऑयल मंगवाया था। तो ऐसे में अब उम्मीद यही बन रही है, संभावना यही बन रही है कि हो सकता है कि अगर श्रद्धा कपूर ड्रग्स से जुड़े सवालों के जवाब नहीं देती हैं, तो फिर जया शाह को फिर से समन करके एनसीबी की टीम बुला सकती है और फिर दोनों को आमने सामने पूछताछ करवा सकती है, और तभी चीजें क्लियर होंगी कि कौन सच बोल रहा है एनसीबी के सामने, कौन झूठ। लेकिन अगर इन दोनों के बयानों में विरोधाभास बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो श्रद्धा कपूर की बढ़ेंगी, क्योंकि श्रद्धा कपूर लगातार अब तक की 5 घंटे की पूछताछ में ड्रग्स से जुड़े एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने जरूर कबूल की है कि वो जो आइलैंड, जो जहां पर सुशांत का फार्म हाउस है, जहां पर आइलैंड में ड्रग्स पार्टी हुई थी, वहां पर वो शामिल जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया था। लेकिन सवाल ये कि अगर ड्रग्स पार्टी में शामिल क्यों हुई थी, अगर उनको पता है कि वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स पार्टी चल रही, तो उन्होंने उस पार्टी में शामिल होना क्यों मुनासिब समझा। तो खास तौर पर इस वक्त एनसीबी के सामने कई सारे सुराग हैं, कई सारे बयान हैं, जिसको लेकर श्रद्धा कपूर से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर श्रद्धा कपूर सही जवाब या नहीं देती या संतुष्ट नहीं होती एनसीबी, तो फिर हो सकता है कि जया शाह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए।
आनंद, क्या ये दोनों तय करके आए हैं कि जो बोलना है लीगल टीम ने जो कुछ कहा है वही बोलेंगी? अब इनको तोड़ने के लिए क्या अगला कदम एनसीबी का? क्योंकि अभी तक देखिए सारा अली खान से भी कई घंटे की पूछताछ, श्रद्धा कपूर से भी कई घंटे की पूछताछ, लेकिन वो सवाल जो एनसीबी पूछ रही है उसके जवाब नहीं है इनके पास। जी देखिए गायत्री, ये फिल्मी अदाकारा हैं, एक्टिंग करना इनके रग रग में बसा हुआ है, इसलिए ये कई ऐसे सवाल के गोलमोल जवाब देती हैं कि एनसीबी इन्हें इनसे सच नहीं उगलवा पाए। लेकिन एनसीबी की रणनीति अलग तरह से काम कर रही है। वो पहले ड्रग्स पेडलर को पकड़ती है, ड्रग्स पेडलर का बयान लेती है, उसकी चैट्स हासिल करती है, उसके आधार पर सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाती है। अभी दीपिका पादुकोण और करिश्मा की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि एनसीबी की टीम उस ड्रग्स पेडलर की तलाश में है जिससे करिश्मा ड्रग्स लेती थी। वो ड्रग्स पेडलर अगर एनसीबी के हत्थे चढ़ गया तो करिश्मा झूठ नहीं बोल पाएंगी। ये रणनीति एनसीबी ने पहले दिन से अपनाई। जब उसने 15/2020 और 16/2020 की तफ्तीश शुरू करी तो इतने सारे पेडलर्स गिरफ्तार कर लिए जिनके बयान के आधार पर न केवल क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है, रिया चक्रवर्ती तक गिरफ्तार हो गई। रिया चक्रवर्ती ने ऑनलाइन पेमेंट एक अपना करा था और वहीं पर वो फंस गई। तो कहीं ना कहीं कोई क्लू तो जरूर मिलेगा जिससे करिश्मा सच बोलेंगी। अभी भले वो झूठ बोलने, लेकिन उन्हें सच बोलना पड़ेगा या सच उगलवाएगी एनसीबी। इसी रणनीति के तहत वो यहाँ पर आई है और अपनी तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, इसी रणनीति के तहत एनसीबी अब चल रही है। पहले इनसे पूछताछ की जा रही है कि खुद ही शायद ये सच को उगल दें, खुद ही शायद ये सच को उगल दें। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर उसके बाद एनसीबी अपने तरीके से काम कर रही है। बहुत बड़ी बात आनंद ने कही है। आशीष दीक्षित आपके पास आते हो, बहुत बड़ी बात आनंद बता रहे हैं। आनंद बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण से पहले तो पूछताछ हुई कि शायद वही कुछ सच उगल दे, लेकिन आज इस तरह का कोई रुख उनकी तरफ से सामने नहीं आया। लेकिन अब एनसीबी उन पेडलर्स पर शिकंजा कसेगी जो पेडलर्स इनको सप्लाई कर रहे थे ड्रग्स। ऐसे में फिर कैसे करिश्मा इनकार कर पाएंगी, कैसे दीपिका पादुकोण इनकार कर पाएंगी? आशीष आएंगे आपके पास। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त की ड्रग्स केस की एनसीबी जांच पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। और बहुत बड़ी खबर यह कि पूरी जो रिपोर्ट है, अब तक की जांच की जो पूरी रिपोर्ट है वो एनसीबी ने तैयार कर ली है और डीजी को अब तक की जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी। एनसीबी डीजी को ये पूरी रिपोर्ट भेजेगी। ड्रग्स केस की एनसीबी जांच पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि डीजी को भेजी जाएगी पूरी रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट एनसीबी की तरफ से तैयार कर ली गई है अलग अलग बयान के आधार पर, और उसके बाद डीजी को सौंपी जाएगी अब ये रिपोर्ट। लेकिन डीजी को रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे किस तरीके की कार्रवाई, आनंद क्या और डिटेल में पता चल पा रहा है? जी देखिए गायत्री, जिस तरह से एनसीबी ने अपनी तफ्तीश शुरू करी, चाहे मुंबई यूनिट की बात की जाए या दिल्ली यूनिट की, उन्होंने तमाम सेलिब्रिटीज को सम्मान देने से पहले वो टीम दिल्ली गई। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई राकेश अस्थाना, केपीएस मल्होत्रा की, और वहां पर यह तय हुआ कि किस तरह से सम्मान आगे जारी करना है, किन किन तारीख में सम्मान भेजना है। दिल्ली से जैसे ही आदेश आते हैं, मुंबई और दिल्ली की टीम जो मुंबई में यहाँ पर मौजूद है वो सम्मान भेजने की तैयारी करती है। अगला चरण क्या होगा पूछताछ का, अगला चरण क्या होगा तफ्तीश का, किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा, सब रणनीति दिल्ली में तय होगी। दिल्ली से जिस तरह से कोऑर्डिनेशन लगातार दोनों बड़े अधिकारी कर रहे हैं, केपीएस मल्होत्रा भी कर रहे हैं अपने डीजी से और समीर वानखेड़े भी कर रहे हैं, और वो स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत तमाम अफसर जो हैं वो आगे की रणनीति अपना रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनकी बड़ी बड़ी लीगल टीमें हैं, तो एनसीबी कोई भी ऐसा मौका उन्हें नहीं देना चाहती ताकि वो वहां से बच के निकल सके तफ्तीश से। इसलिए एनसीबी अपनी पूरी तैयारी, पूरी रणनीति के तहत तफ्तीश कर रही है। और उसी रणनीति के तहत रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, जो अब तक जेल में उन्हें जमानत नहीं मिली है। यानी रिपोर्ट के आधार पर भी अब आगे की रणनीति होगी। आशीष सिंह आपके पास आते हुए, आनंद बता रहे हैं कि डीजी को अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है कि अब रणनीति में बदलाव हो। क्या अब सख्ती के साथ भी हो सकती है पूछताछ? क्योंकि कई ऐसे लोग जिनसे पूछा गया, चाहे बात दीपिका पादुकोण की हो, सारा अली खान की हो या फिर श्रद्धा कपूर की, इन सबसे पूछताछ तो हो रही है, लेकिन जो सवाल एनसीबी पूछ रही है उन सवालों पर सहयोग नहीं इनकी तरफ से। जी, जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जो डीजी को सौंपी जाएगी उसमें अगर मुंबई जोनल के केस की बात करें तो मुंबई जोनल के केस में ज्यादातर ड्रग पेडलर्स की एक पूरी चेन है, जहां से शोविक से शुरू होकर अभी जो क्षितिज गिरफ्तार हुआ है वहां तक की एक पूरी चेन उभर कर सामने आती है कि किस तरह से बॉलीवुड में ड्रग पेडलिंग का पूरा एक नेक्सस मौजूद था। लिहाजा मुंबई जोन की रिपोर्ट अलग होगी, जबकि दिल्ली जोन की जो रिपोर्ट सबमिट होगी, जो एसआईटी की अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसे इस पूरे मामले में जो बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन है
इसके अलावा जिस ड्रग पार्टी के वीडियोस की बात की जा रही है उससे जोड़कर देखा जा रहा है और उसमें दिए गए बयान, रकुल प्रीत का बयान, उसमें से मिली हुई कड़ियां, इन सब चीजों की स्क्रूटनी करके जो जानकारी उभर कर सामने आई है वो जो है सामने रखी जाएगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर में तीसरी मंजिल पर जो है वो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों के साथ ही मुंबई जोनल यूनिट और दिल्ली जोनल यूनिट दोनों ही एसआईटी की टीम वो दोनों ही जो है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है, क्योंकि यहीं से आगे की कड़ियां खुलनी शुरू होंगी। अब इस वक्त श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ की जा रही है उसमें साफ तौर पे उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो लोनावाला में पार्टी हुई थी, जो आइलैंड पे पार्टी हुई थी, उस पार्टी में मौजूद कौन कौन लोग थे, ड्रग्स किसने कंज्यूम की थी, ड्रग्स आई कहां से थी, सुशांत सिंह राजपूत वहां पे मौजूद थे तो क्या उन्होंने भी इस ड्रग्स को कंज्यूम किया हुआ था। जो गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर्स की पूरी लिस्ट है, उन पूरी लिस्ट में से कौन से ड्रग पेडलर्स थे जो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जो सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ मौजूद था, क्या वो ड्रग लेकर आया था, इन सारी चीजों की तफ्तीश अभी जारी है। यानी ये कई फोल्ड्स में जो पूरा नेक्सस जुड़ा हुआ है, उस फोल्ड्स को ओपन करने में इस वक्त एनसीबी जुटी हुई है, क्योंकि इसी फोल्ड्स के ओपन होने से कई और नामों का भी खुलासा होगा। बिल्कुल, ये वही पोर्ट्स है जिनके खुलने से बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा पर्दाफाश हो सकता है और यही वजह कि लगातार आज दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ हुई और उसके बाद अब सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन इनमें से किसी ने भी एनसीबी का सहयोग नहीं किया। लेकिन अब एक रिपोर्ट, जो पेडलर्स अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जो जानकारी है उसके आधार पर डीजी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।